पिछले 42 वर्षों से अर्थात इस्लामी क्रांति की सफलता के समय से ही ईरान के अतिरिक्त विश्व के कई देशों में लोग इससे खुश होते हैं और हर साल फरवरी के महीने में इस संबंध में विशेष समारोहों का आयोजन करते हैं। ये भारत का पूर्वोत्तरी क्षेत्र है जो एशिया की छत के नाम से प्रसिद्ध है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के प्रति यहाँ के लोगों का प्रेम किसी से ढका छिपा नहीं है। नई दिल्ली में हमने लोगों से पूछा कि ईरान का नाम सुनकर वो कैसा महसूस करते हैं। जिस वक्त हम लोग ईरान का नाम सुनते हैं आलमी सतह पर तो एक तस्वीर हमारे जहन में आती है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में किसी भी के ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है। यानी ईरान आज इंटरनेशनल सतह पर मज़लूमों की आवाज़ है, चाहे वो फ़िलिस्तीन हो, यमन हो, बहरीन हो, इराक़ हो, सीरिया हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो। दुनिया में जहाँ भी किसी पर जुल्म होता है ईरान उनके आवाज़ बनकर पूरी दुनिया में उनकी हिमायत का ऐलान करता है। और ऐसा लगता है कि जब कोई बात होती है तो हम ईरान को लगता है कि फ़ौरन इसका रद्द-ए-अमल आएगा। दुनिया के मज़लूमीन और मुस्तज़फ़ीन जिसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं उसे ईरान कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ईरान पे शुरू से ही बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगी हुई हैं, मगर उसने उस पाबंदी के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उसके एक अपॉर्चुनिटी देखी कि उसमें वो खुद ही आगे बढ़ सकता है। अपनी सारी टेक्नोलॉजी बाहर से ना लेते हुए ईरान ने खुद ही अपने यहाँ बनाई। अगर आप कभी ईरान का दौरा करेंगे तो आप वो देखेंगे कि ईरान टेक्नोलॉजी की फील्ड में कितना आगे है। यानी अमेरिकन और रशियन प्लेन्स और अमेरिकन ड्रोन्स को हैक करना और अपने यहाँ उतार लेना, ये एक बहुत ही बड़ी यानी कामयाबी है ईरान के लिए। और ये ईरान पहले भी करता है और आगे भी करता जाएगा। और एजुकेशन की फील्ड में भी ईरान जो है वो पिछले 40 साल में बहुत ही उसने तरक्की करी है। ख़ास तौर से इनकलाब के बाद से ईरान ने एक हर फील्ड में, बल्कि एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो, उसकी फील्ड में ईरान ने काफ़ी तरक्की और कामयाबी हासिल करी है। ईरानियों के मेहमान नवाजी की भी तारीफ की खूब। मसलन आज ईरान जिस तरह से टेक्नोलॉजी में और स्टडी के मामले में देखा जाए यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है हर शोबे में, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। मसलन आज यूनिवर्सिटीज़ में जैसे तेहरान यूनिवर्सिटी हो गई और अल्लामा तबातबाई यूनिवर्सिटीज़ हो गई, दानिशगाह बैनुल मिललिया इमाम खुमैनी हो गई। मैं ख़ुद उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हूँ और हमारे जितने भी यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जब नेट पे सर्च करते हैं ईरान के बारे में, स्टडी के बारे में, तो ईरान इस वक्त किसी से पीछे नहीं है। और एक सवाल ये कि जब भी ईरान का नाम आता है तो एकदम से ख़्याल ये पैदा होता है जिस तरह से वहाँ की सभ्यता है, जैसे वहाँ का कल्चर है, वाकई में ऐसा कल्चर आज तक ना हुआ है ना होगा। क्योंकि उनके कल्चर में सबसे पहली चीज़ जो है वो मेहमान नवाजी है। कोई भी इंडियन जैसे ईरान जाता है तो वो एक पैर खड़े होकर उनकी ताज़ीम बजा लाते हैं और उनके मसलन मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। ईरान के बारे में जब भी सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि 40 और 42-43 साल के अंदर जो ईरान ने अपने आप को जो आलम सतह पर जो है मुजाहिर किया है, उसके लिए जो है ईरान की जो हर फिक्र है इत्तेहाद के मामले में तमाम दुनिया के लिए और मज़लूम लोगों के लिए जो आवाज़ उठाई है तमाम दुनिया के लोगों के लिए, मज़लूम लोगों के लिए, उसको देखकर जो है ऐसा लगता है कि जैसे कि जो इनकलाब आया है जब से लेकर अब तक, तो तमाम दुनिया के मज़लूम लोगों के लिए एक ऐसा है कि जैसे कि ज़ख्म पे मरहम की तरीक़े से। स्वतंत्रता प्रभात न केवल ईरानियों के लिए बल्कि पूरे भारत में इस्लामी क्रांति के दोस्तों के लिए खुशी के समारोह के साथ खुशी का दिन भी माना जाता है। नई दिल्ली से IRIB